एक जंगल में सॉफ्टी नाम की हिरनी अपनी बेटी नोनू के साथ रहती थी। सॉफ्टी नोनू को बहुत प्यार करती थी। एक दिन सॉफ्टी जंगल में घास खा रही होती है, तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल हिरण को देखकर बहुत खुश हो जाती है। कितना मोटा ताजा हिरण है, इसे खाकर तो मजा आ जाएगा। कितने दिन हो गए मांस खाए। ऐसा कहकर चुड़ैल सॉफ्टी के सामने जाती है। सॉफ्टी चुड़ैल को देखकर डर जाती है और कहती है, चुड़ैल जी, आप यहाँ क्या कर रही हो? सॉफ्टी की बात सुनकर चुड़ैल हंसते हुए कहती है, डरो मत हिरण, बस कुछ ही समय की बात है, उसके बाद तो तुम मेरे पेट में होगी। बस एक झटका लगेगा, तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। चुड़ैल की बात सुनकर सॉफ्टी डर के मारे रोने लगती है और बोलती है, चुड़ैल जी, मुझे मत मारो, और मेरा पहले से भी एक बच्चा है, मुझे जाने दो, नहीं तो उसकी रक्षा कौन करेगा? वो अनाथ हो जाएगा। सॉफ्टी को रोते देख चुड़ैल को उस पर दया आ जाती है और चुड़ैल सॉफ्टी से बोलती है, अब तू रो मत, तुझे रोता देख मुझे भी रोना आ रहा है। चल जा, तेरी जान बख्श दी, जा अपना और अपने बेटे का ख्याल रख। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और सॉफ्टी भी वहाँ से अपने घर की ओर चली जाती है। रास्ते में उसे एक भेड़िया मिलता है। भेड़िया भी इतनी मोटी ताजी हिरण को देखकर लालच में आ जाता है। अरे भाई वाह 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 वाह, मुंह में पानी आ गया। क्या मोटा माल है, इसको तो मैं कम से कम 1 महीना खा सकता हूँ। भेड़िया शिकार के लालच में सॉफ्टी की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ नोनू भी आ जाता है। नोनू सॉफ्टी से कहता है, अरे माँ, तुम कहाँ गई थी? मैं कितना घबरा गया था। देखो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख लगी है। नोनू की बात सुनकर सॉफ्टी नोनू से कहती है, बेटा, तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ गया? पता है ना, जंगल में कितने भयंकर जानवर हैं जो हमें कभी भी मार सकते हैं। तुम्हें ऐसे मेरे पीछे पीछे नहीं आना चाहिए। नोनू और सॉफ्टी बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ भेड़िया आ जाता है और बोलता है, आया तो मैं तुझे मारने था हिरन, लेकिन तुम माँ बेटे का प्यार देखकर मेरी आंखें भर आईं। मेरी माँ भी मेरा इसी तरह से ख्याल रखा करती थी। अब मैं तुम दोनों को नहीं मार सकता। भेड़िए की बात सुनकर सॉफ्टी भेड़िए से कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, आपने जो मेरी जान नहीं ली। वो सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ शेर आ जाता है, जिसका नाम शेर खान होता है। शेर खान हिरण को देखकर बोलता है, हिरन हिरन, वो भी दो दो। आज तो मजा आ गया, मैं पेट भर कर खाऊंगा इन दोनों का मांस। ऐसा कहकर शेर खान सॉफ्टी और नोनू की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन भेड़िया बीच में आ जाता है। शेर खान, इन दोनों को जाने दो इन्हें। जाने दूं? वो भी तेरे जैसे भेड़िए के कहने पर। तू तो ऐसे भी पिद्दी सा है, तेरी बात मैं क्यों मानूं? अगर ऐसे ही सबको छोड़ता रहा तो खाऊंगा क्या? चल उठ यहाँ से, आया बड़ा मुझे ज्ञान देने। शेर खान गुस्से में सॉफ्टी और नोनू की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी भेड़िया शेर खान पर हमला कर देता है और सॉफ्टी से बोलता है, तुम भाग जाओ बहन यहाँ से, मैं शेर खान से ज्यादा देर मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। तुम चली जाओ यहाँ से। भेड़िया की बात सुनकर सॉफ्टी और नोनू वहाँ से भाग जाते हैं। उधर शेर खान भेड़िए को मार डालता है। नोनू और सॉफ्टी एक गुफा में जाकर छिप जाते हैं। सॉफ्टी नोनू से बोलती है, देखा ना बेटा, इसीलिए मैं तुझे कहती हूँ घर में रहा कर। इस जंगल में हमारी जान को हर समय खतरा रहता है, समझा? फिर सॉफ्टी और नोनू कई दिनों तक गुफा में रहते हैं। एक दिन नोनू को भूख लगती है और वो सॉफ्टी से कहती
माँ, हम दोनों कई दिनों से इस गुफा में बंद हैं और कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। नोनू की बात सुनकर सॉफ्टी परेशान हो जाती है और नोनू से बोलती है, तू चिंता मत कर मेरे लाल, मैं कुछ करती हूँ, बस तू मेरे आने तक इस गुफा से बाहर मत निकलना। ऐसा कहकर सॉफ्टी खाने की तलाश में जंगल में निकल जाती है। जंगल में शेर खान भी उसको कई दिनों से ढूंढ रहा होता है। तभी उसे सॉफ्टी दिखती है। सॉफ्टी को देखकर शेर खान बोलता है, आखिर पेट की भूख इसे बाहर ले ही आई। आज नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। मुझे जाने दो शेर खान, जंगल में बहुत कुछ है खाने को। इस जंगल में जो कुछ है वो मेरा है। मैं राजा हूँ यहाँ का, समझी? चल अब मरने को तैयार हो जा। लेकिन सॉफ्टी वहाँ से भागने लगती है। शेर खान भी उसका पीछा करने लगता है और बोलता है, भागते हुए शिकार को पकड़ने का अपना अलग ही मजा है। देखता हूँ कहाँ तक भागती है। शेर खान सॉफ्टी के पास आकर उसके पिछले पैरों पर हमला करता है। सॉफ्टी के पैरों से खून बहने लगता है, लेकिन सॉफ्टी रुकती नहीं है और किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। आज फिर बच गई, लेकिन कब तक भागेगी ये हिरन? अब तो मैं इसे मार कर ही कुछ खाऊंगा। उधर सॉफ्टी घायल अवस्था में गुफा के भीतर पहुंचती है। वहाँ नोनू उसका इंतजार कर रहा होता है। अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर वो रोते हुए सॉफ्टी से बोलता है, माँ, आपकी ऐसी हालत किसने की? आपके पिछले पैरों से तो खून निकल रहा है। आप कहीं मत जाओ, मुझे भूख नहीं लगी। आपकी ये हालत मेरी वजह से हुई है। नोनू की बात सुनकर सॉफ्टी बोलती है, तू भी कितना भोला है रे। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तू मेरी चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये तो झाड़ियों में खरोच लग गई थी। उसके बाद नोनू और सॉफ्टी सो जाते हैं। रात में सॉफ्टी की नींद खुलती है। नोनू उसके पास नहीं होता। ये देखकर सॉफ्टी घबरा जाती है और नोनू को ढूंढने लगती है। तभी उसे शेर खान के दहाड़ने की आवाज आती है। ये तो शेर खान की आवाज है, कहीं नोनू किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। सॉफ्टी आवाज की दिशा में जाती है। वहाँ शेर खान नोनू की तरफ बढ़ रहा होता है। नोनू को मुसीबत में देख सॉफ्टी वहाँ चली जाती है और शेर खान से बोलती है, शेर खान, मेरे नोनू को जाने दे यहाँ से, ये बच्चा है, छोड़ दे इसे। तुझे मारना है तो मुझे मार डाल। तू आ गई सॉफ्टी, मुझे पता था अपने बच्चे को मुसीबत में देख तू जरूर आएगी। ऐसा कहकर शेर खान सॉफ्टी और नोनू की तरफ बढ़ने लगता है। सॉफ्टी आंखें बंद करके भगवान का नाम लेने लग जाती है। हे भगवान, मुझे और मेरे बेटे को बचा लो भगवान। बस रुक जा शेर खान, बहुत परेशान कर लिया तूने इन दोनों को। चुड़ैल को देखकर शेर खान बोलता है, चुड़ैल बचाएगी इन्हें। मैं इस जंगल का राजा हूँ। मेरी औकात का पता तो तुझे तब चलेगा जब मैं तेरी जान ले लूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल शेर खान के पास जाती है और उसकी गर्दन उखाड़ देती है। फिर चुड़ैल सॉफ्टी के पास जाती है और बोलती है, सॉफ्टी, अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी ताकि इसके जैसा शेर खान फिर से तुम लोगों को नुकसान न पहुंचा सके। फिर चुड़ैल सॉफ्टी और नोनू के साथ उनकी गुफा में चली जाती है और साथ में रहने लगती है।